प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आगे हम लोग गुरु श्री रामकृष्ण वचनामृत का स्वाध्याय करेंगे पार्ट 2 का। लास्ट स्वाध्याय के लास्ट एक पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। गुरु वाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही गुरु है। उनके बात पर विश्वास करने से, बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास है। माँ ने कहा वह तेरा भाई लगता है, उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है। एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का हो और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाति का हो। माँ ने कहा उस कमरे में जूजू है, बस पक्का जान लिया उस कमरे में जूजू है। यही बालक का विश्वास है। गुरु वाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सयानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए, कपटी होने से ना होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज हैं, कपटी से वे बहुत दूर हैं। परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे बुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है नहीं, मैं माँ के ही पास जाऊंगा। इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। आहा, कैसी स्थिति। बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता, जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पद से क्यों न जाऊं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, ब्रह्म, किसी पद से जाओ, यह व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अंतर्यामी है। यदि भूल पद में भी चले गए हो तो भी दोष नहीं है, पर व्याकुलता रहे, वे ही फिर ठीक पथ में उठा लेते हैं। फिर सभी पथों में भूल है, सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। इस पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। श्री रामकृष्ण कीर्तनानंद में ब्रह्म समाज के श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कीर्तन सुनते सुनते एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गए। एकदम अंतर्मुख समाधि मग्न, खड़े खड़े समाधि मग्न। सभी लोग घेर कर खड़े हुए। बंकिम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर श्री रामकृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी समाधि नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद, थोड़ा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, श्री रामकृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे, मानो श्री गौरांग श्रीवास के मंदिर में भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। वह अद्भुत नृत्य बंकिम आदि अंग्रेजी पढ़े लोग देखकर दंग रह गए। क्या आश्चर्य! क्या इसी का नाम प्रेमानंद है? ईश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है? क्या ऐसा ही नृत्य नवदीप में श्री गौरांग ने किया था? क्या इसी तरह उन्होंने नवदीप में और श्री क्षेत्र में पुरी में प्रेम का बाजार बैठाया था? इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता। ये सर्व त्यागी है, इन्हें धन मान यश किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है?
किसी और मन न लगाकर ईश्वर से प्रेम करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? अब उपाय क्या है? उन्होंने कहा, माँ के लिए बेचैन होकर व्याकुल होना, व्याकुलता प्रेम करना ही उपाय है, प्रेम ही उद्देश्य है। सच्चा प्रेम आते ही दर्शन होता है। भक्तगण इसी प्रकार चिंतन करने लगे और इस अद्भुत देव दुर्लभ नृत्य एवं कीर्तन का आनंद प्रत्यक्ष करने लगे। सभी श्री रामकृष्ण के चारों ओर खड़े हैं और एकटक उन्हें देख रहे हैं। कीर्तन के बाद ठाकुर भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। भागवत भक्त भगवान इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हैं, ज्ञानी योगी भक्त सभी के चरणों में प्रणाम। फिर सब लोग उनके चारों ओर घेर कर बैठ गए। श्री बंकिम और भक्ति योग ईश्वर प्रेम। बंकिम ठाकुर के प्रति, महाराज भक्ति का क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण, व्याकुलता। लड़का जिस प्रकार माँ के लिए माँ को न देखकर बेचैन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर को प्राप्त तक किया जाता है। अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है। उस समय समझा जाता है कि सूर्योदय से अब अधिक विलंब नहीं। इसी उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाए तो भली भांति समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति में अधिक विलंब नहीं है। एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, महाराज ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं? बता दीजिए। गुरु ने कहा, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए। दोनों जल में उतर पड़े। इतने में ही एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डुबो दिया। एक मिनट। सॉरी। फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, महाराज ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं? बता दीजिए। गुरु ने कहा, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए। दोनों जल में उतर पड़े। इतने में ही एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबो कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। शिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, कहो तुम्हें कैसा लग रहा था? शिष्य ने कहा, ऐसा लग रहा था कि अभी प्राण जाते ही हैं। प्राण बेचैन हो रहे थे। तब गुरु ने कहा, ईश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचैन होंगे, तभी जानो कि अब उनके साक्षात्कार में विलंब नहीं है। तुमसे कहता हूँ, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा? जरा गोता लगाओ। गहरे जल के नीचे रखना है। जल के ऊपर हाथ पैर पटकने से क्या होगा? यथार्थ मणि प्रभारी होता है। वह जल पर तैरता नहीं, वह जल के नीचे डूबा हुआ रहता है।
असली मणि प्राप्त करना हो तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा। बंकिम कहते हैं, महाराज क्या करूं, पीठ पर काक बंधी हुई है। सभी हंसते, वह डूबने नहीं देती। ठाकुर कहते, उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं, उनके नाम से काल का फंदा कट जाता है। गोता लगाना होगा, नहीं तो रत्न नहीं मिलेगा। एक गाना सुनो। भावार्थ है, रे मेरे मन, रूप के समुद्र में गोता लगा। ओ रे, तल अतल पाताल खोजने पर प्रेम रूपी धन को पाएगा। ढूंढो ढूंढो, ढूंढने पर हृदय के बीच में वृंदावन पाओगे, और हृदय में सदा ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। कबीर कहते हैं, सुन सुन, गुरु के श्री चरणों का चिंतन कर। ठाकुर ने अपने देव से को गाया। सभा के सभी लोग सभा के सभी लोग आकृष्ट होकर एक मन से गाना सुनने लगे। गाना समाप्त होने पर फिर वार्तालाप शुरू हुआ। ठाकुर कहते, बंकिम से कोई कोई गोता लगाना नहीं चाहते। वे कहते, ईश्वर ईश्वर करके जाति करके अंत में क्या पागल हो जाऊं। जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं, उन्हें कहते बौरा गए हैं। परंतु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सच्चिदानंद अमृत का समुद्र है। मैंने नरेन से पूछा था, मान लो कि एक बर्तन रस है और तू मक्खी बना है, तो तू कहाँ पर बैठकर रस पिएगा। नरेन ने कहा, किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर पीऊंगा। मैंने कहा, क्यों, बीच में जाकर डूबकर पीने में क्या हर्ज है। नरेन ने कहा, फिर तो रस में डूबकर मर जाऊंगा। तब मैंने कहा, भैया सच्चिदानंद रस ऐसा नहीं है, यह रस अमृत रस है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। तभी कह रहा हूँ, गोता लगाओ, कोई भय नहीं है, डूबने से अमर हो जाओगे। अब बंकिम ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। वे विदा लेंगे। बंकिम कहते हैं, महाराज, मैं मुझे आपने जितना बेवकूफ समझा उतना नहीं हूँ। एक प्रार्थना है, दया करके कुटिया में एक बार चरण धुले। ठाकुर कहते, ठीक तो है, ईश्वर की इच्छा। बंकिम कहते, वहां पर भी देखेंगे, भक्त हैं। ठाकुर हंसते हुए, कैसा जी, कैसे सब भक्त हैं वहां पर, जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था, उनकी तरह है क्या। एक भक्त कहता है, महाराज गोपाल गोपाल की कहानी क्या है। ठाकुर हंसते हुए बोलते हैं, अरे वह कहानी, अच्छा सुनो। एक स्थान पर एक सुनार की दुकान है। वे लोग परम वैष्णव है। गले में माला तिलक है, हमेशा हाथ में हरि नाम का झोला, और मुख में सदैव हरि नाम। उन्हें कोई भी साधु कहे, साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते, क्योंकि औरत बच्चों को पालना ही है। परम वैष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दुकान में आते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी दुकान में सोने चांदी में गड़बड़ी ना होगी। ग्राहक दुकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम जप रहे हैं और बैठे हुए कामकाज भी कर रहे हैं। खरीदार ज्यों ही जाकर बैठा कि एक आदमी बोल उठा, केशव केशव केशव। थोड़ी देर बाद एक दूसरा कह उठा, गोपाल गोपाल गोपाल। थोड़ी देर बाद बातचीत होने पर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा, हरि हरि हरि। अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोल उठा, हर हर हर। इसीलिए तो इतनी भक्ति प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसा पैसा देकर निश्चिंत हो जाते हैं। सोचा कि वे लोग कभी ना ठगेंगे। परंतु असली बात क्या है जानते हो। ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव, उसका मतलब है ये सब लोग कौन है, अर्थात ये ग्राहक लोग कौन है। जिसने कहा गोपाल गोपाल, उसका मतलब है ये लोग गाय के दल हैं। जिसने कहा हरि हरि, इसका मतलब है ये लोग मूर्ख हैं। तो फिर हरि अर्थात हरण करूं, और जिसने कहा हर हर, इसका मतलब है इनका सब कुछ हरण कर लो। ऐसे वे परम भक्त साधु थे। सभी हंसने लगे। बंकिम ने विदा ली, परंतु एकाग्र मन से न जाने क्या सोच रहे थे। कमरे में दरवाजे के पास आकर देखते हैं, चद्दर छोड़ आए, केवल कमीज पहने हैं। एक बाबू ने चद्दर उठा ली और दौड़कर उनके हाथ में दे दी। बंकिम क्या सोच रहे होंगे। राखाल आए हैं, वे बलराम के साथ श्री वृंदावन धाम गए थे, वहां से कुछ दिन हुए लौटे हैं। श्री रामकृष्ण ने शरद और देवेंद्र के पास उनकी बात कही थी और उनसे कहा था कि उनके साथ बातचीत करें, इसलिए वे राखाल के साथ परिचय करने के लिए उत्सुक होकर आए हैं। सुना इन्हीं का नाम राखाल है। शरत और सान्याल ब्राह्मण है और अधर है, जाति के सुवर्ण बड़ी बनिया। कहीं उनके घर वाले भोजन करने के लिए ना बुला लें, इसलिए जल्दी से भाग गए। नए आए हैं, अभी नहीं जानते कि श्री रामकृष्ण अधर से कितना प्रेम करते हैं। श्री रामकृष्ण का कहना है, भक्तों की एक अलग जाति, उनमें जाति भेद नहीं है। अधर ने ठाकुर को तथा उपस्थित भक्तों को अत्यंत आदर के साथ बुलाकर संतोष पूर्वक भोजन कराया।
भोजन के बाद भक्तगण श्री रामकृष्ण के भक्त भोजन के बाद भक्तगण श्री रामकृष्ण के मधुर वचनों का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रेममय चित्र हृदय में धारण कर घर लौटे। अधर के घर शुभागमन के दिन श्री बंकिम ने श्री रामकृष्ण देव से उनके मकान पर पधारने का अनुरोध किया था। अतः थोड़े दिनों के बाद ठाकुर ने श्री गिरीश व मास्टर को उनके कलकत्ते के मकान पर भेज दिया था। उनके साथ श्री रामकृष्ण के संबंध में काफी बातचीत हुई। बंकिम ने ठाकुर का दर्शन करने के लिए फिर आने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु काम में व्यस्त रहने के कारण न आ सके। पंचवटी के नीचे देवी चौधरानी का पाठ, तारीख 6 दिसंबर 1884 ईस्वी को। श्री रामकृष्ण ने श्री अधर के घर पर शुभागमन किया था और श्री बंकिम बाबू के साथ वार्तालाप किया था। प्रथम से षष्ठ विभाग तक ये भी सब बातें विवृत हुई। इस घटना के कुछ दिनों बाद अर्थात 27 दिसंबर शनिवार को श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के नीचे भक्तों के साथ बंकिम रचित देवी चौधरानी के कुछ अंश का पाठ सुना था और गीतोक्त निष्काम धर्म के बारे में अनेक बातें कही थी। श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे चबूतरे पर अनेक भक्तों के साथ बैठे थे। मास्टर से पढ़कर सुनाने के लिए कहा। केदार, राम, नित्य गोपाल, तारक, प्रसन्न, त्रिगुणातीतानंद, सुरेंद्र आदि अनेक भक्त उपस्थित थे। प्रहलाद चरित्र का अभिनय दर्शन, परिच्छेद 104। समाधि में ठाकुर आज स्टार थिएटर में प्रहलाद चरित्र का अभिनय देखने आए हैं। साथ में बाबूराम, मास्टर, नारायण आदि हैं। तब स्टार थिएटर विडन स्ट्रीट में था। बाद में इसी रंगमंच पर एमरेल्ड थिएटर और क्लासिक थिएटर का अभिनय होता था। आज रविवार है, 14 दिसंबर 1884। आज ही का दिन 14 दिसंबर 1884। श्री रामकृष्ण एक बॉक्स में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। रंगमंच रोशनी से जगमगा रहा है। श्री रामकृष्ण के पास बाबूराम, मास्टर और नारायण बैठे हैं। गिरीश आए हैं। अभी अभिनव का आरंभ नहीं हुआ है। श्री रामकृष्ण गिरीश से बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर हंसते हुए, वाह, तुमने तो ये सब बहुत अच्छा लिखा है। गिरीश कहते, महाराज धारणा कहाँ, सिर्फ लिखता गया हूँ। ठाकुर कहते, नहीं, तुम्हें धारणा है। उसी दिन तो मैंने तुमसे कहा था, भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता। धारणा भी इसके लिए चाहिए। केशव के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था। देखा एक डिप्टी 800 रुपया महीना पाता है। सब लोगों ने कहा बड़ा पंडित है, परंतु वह गोद में एक बच्चा लिए हैरान हो रहा था। क्या किया जाए जिससे बच्चा अच्छी जगह बैठे, अच्छी तरह नाटक देखे, इसी के लिए वह व्याकुल हो रहा था। इधर ईश्वरी बातें हो रही थी, उसका जी नहीं लगता था। बच्चा बार बार पूछ रहा था, बाबूजी ये क्या है, यह क्या है। वह भी बच्चे के साथ उलझा हुआ था। उसने बस पुस्तकें पढ़ी हैं, धारणा नहीं हुई है। गिरीश कहता, दिल में आता है अब थिएटर थिएटर क्या करूं। ठाकुर कहते, नहीं नहीं, इसका रहना जरूरी है, इससे लोक शिक्षा होगी। अभिनय होने लगा। प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने के लिए आए हैं। प्रहलाद को देखकर ठाकुर प्रहलाद प्रहलाद करते हुए एकदम समाधि मग्न हो गए। प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे देखकर ठाकुर रो रहे हैं। अग्नि कुंड में जब वो फेंक दिए गए, तब भी श्री रामकृष्ण के आंसू बह चले। गोलोक में लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। प्रहलाद के लिए नारायण सोच रहे हैं। यह दृश्य देखकर ठाकुर फिर समाधि मग्न हो गए। ईश्वर दर्शन का उपाय कर्मयोग तथा चित्त शुद्धि। थिएटर भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने पर ठाकुर को वहीं ले गए। गिरीश ने पूछा, विवाह विभ्राट आप सुनेंगे। श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, प्रहलाद चरित के बाद यह सब क्या है। मैंने इसलिए गोपाल उड़िया के दल से कहा था, तुम लोग अंत में कुछ ईश्वरी बातें किया करो। बहुत अच्छी ईश्वरी बातें हो रही थी, फिर विवाह विभ्राट संसार की बात आ गई। जो मैं था वही हो गया, फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं। ठाकुर गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश पूछ रहे, महाराज आपने कैसा देखा। ठाकुर कहते, साक्षात वे ही सब कुछ हुए। जो अभिनय कर रहे थे उनमें मैंने साक्षात आनंदमयी माता को देखा। जो लोग गोलोक के गोपाल बने थे, उन्हें मैंने साक्षात नारायण देखा। वे ही सब कुछ हुए हैं। परंतु ईश्वर दर्शन ठीक होता है या नहीं, इसके लक्षण है। एक लक्षण तो आनंद है, दूसरा संकोच का लोप हो जाना,
जैसे समुद्र में ऊपर तो हिलोरें और आवर्त उठ रहे हैं, परंतु भीतर गंभीर जल है। जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके, वह कभी पागल की तरह रहता है, कभी पिशाच की तरह। शुचि और अशुचि में भेद नहीं रहता। कभी जड़ की तरह, क्योंकि भीतर और बाहर ईश्वर के दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गया है। कभी बालकवत है, दृढ़ता नहीं, जैसे बालक बगल में धोती घुमाए दबाए घूमता है। इस अवस्था में कभी तो बाल्य भाव होता है, कभी तरुण भाव, तब दिल्लगी सूझती है। कभी युवा भाव, तब कर्म करता है। लोक शिक्षा देता है, तब वह सिंह तुल्य है। जीवों में अहंकार है, इसलिए भी ईश्वर को नहीं देख पाते। मेघों के उमड़ने पर फिर सूर्य नहीं दिख पड़ता। सूर्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए क्या कभी यह कहना चाहिए कि सूर्य है ही नहीं? सूर्य अवश्य है, परंतु बालक के मैं में दोष नहीं, बल्कि उपकार है। साग के खाने से बीमारी होती है, परंतु हिंसा साग के खाने से उपकार होता है, इसलिए हिंसा साग में नहीं है। मिश्री भी इसी प्रकार मिठाइयों में नहीं है। दूसरी मिठाइयों से बीमारी होती है, परंतु मिश्री से कफ का दोष होता ही नहीं। इसलिए मैंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और अधिक कहने से फिर वह दल न रह जाएगा। केशव डर गया। तब मैंने कहा, बालक का मैं, दास का मैं, इनमें दोष नहीं है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, वे देखते ईश्वरीय जीव और जगत हुए। सब कुछ वे ही है। इन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं। गिरीश कहते हैं हंसते हुए, सब कुछ तो वे ही है, परंतु जरा सा मैं रह जाता हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। ठाकुर हंसते हुए, हाँ, इसमें हानि नहीं, वह मैं केवल संभोग के लिए। मैं अलग और तुम अलग तब हो, जब होता है तभी संभोग हो सकता है। सेव्य सेवक के भाव से और मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं। वे देखते हैं ईश्वर सब भूतों में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। अधम दर्जे के भक्त कहते वे हैं, अर्थात आकाश के उस पार सभा से। गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि वे ही सब कुछ हुए हैं। उन्होंने ईश्वर को देखा है, वे स्पष्ट देखते हैं, ईश्वर ही करता है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। गिरीश कहते, महाराज, मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। ठाकुर कहता, मैं कहता हूँ माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं जड़ हूँ, तुम चेतना भरने वाली हो। तुम जैसा कराती हो, मैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूँ। जो अज्ञान दशा में है, वे कहते हैं कुछ, तो वे करते हैं कुछ, मैं करता हूँ। गिरीश कहते, महाराज, मैं और करता ही क्या हूँ, पर अब कर्म ही क्यों किए जाए? ठाकुर कहते, नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जुती हुई हो तो उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा, परंतु इतना है कि कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। परमहंस दो तरह के हैं, ज्ञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस। जो ज्ञानी है उन्हें अपने काम से काम, जो प्रेमी है जैसे सुखदेवादि, वे ईश्वर को प्राप्त करके फिर लोक शिक्षा देते। कोई अपने आप ही आम खाकर मुंह पोंछ डालता है और कोई और 5 आदमियों को खिलाता है। कोई कुआं खोदते समय टोकरी और कुदार अपने घर उठा ले जाते हैं। कोई कुआं खोद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुएं में डाल देते हैं। कोई दूसरों के लिए रख देते हैं ताकि पड़ोसियों के ही काम आ जाए। सुखदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और कुदार रख दी। गिरीश से, तुम भी दूसरों के लिए रखना। गिरीश कहते, तो आप आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर बोलते, तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस हो जाएगा। गिरीश, मैं पापी तो हूँ। ठाकुर कहते हैं, जो सदा पाप पाप सोचता रहे तो वो पापी हो जाता है। गिरीश, महाराज, मैं जहाँ बैठता था वहां की मिट्टी भी अशुद्ध है। ठाकुर कहते, यह क्या, 1000 साल के अंधेरे घर में अगर उजाला आता है तो क्या जरा जरा करके उजाला होता है या एकदम ही प्रकाश फैल जाता है? गिरीश कहते, आपने आशीर्वाद दिया। ठाकुर कहते, तुम्हारे अंदर से अगर यही बात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मैं तो खाता पीता हूँ और उनका नाम लिया करता हूँ। गिरीश कहते, आंतरिकता है नहीं, परंतु यह कृपया आप दे जाइए। ठाकुर कहते, क्या मैं? नारद, सुखदेव, ये लोग होते तो दे देते। गिरीश कहते हैं, नारद आदि तो दृष्टि के सामने है नहीं, पर आप मेरे सामने हैं। ठाकुर हंसते हुए, अच्छा, तुम्हें विश्वास है? सभी कुछ देर चुप रहे, फिर बातचीत होने लगी। गिरीश, एक इच्छा है अहेतु की भक्ति की। ठाकुर कहते, अहेतु की भक्ति ईश्वर कोटि को होती है, जीव कोटि को नहीं होती। ठाकुर ऊर्ध्व दृष्टि, आप ही आप गाने लगे। श्यामा को क्या सब लोग पाते हैं? नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों से मन लगना शिव के लिए हुए भी असाध्य साधन है। जो माता की चिंता करता है उसके लिए इंद्र आदि का सुख और ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है। अगर वे कृपा की दृष्टि फेरती है तो भक्त सदा ही आनंद में मग्न रहता है। योगेंद्र, मुनीन्द्र और इंद्र उनके श्री चरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते।
निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है। गिरीश कहते हैं निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक बढ़ते हैं, इसके आगे से कल पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कि संसार में ईश्वर लाभ होता है, ये टॉपिक है, तो कल पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति भवतु। प्रणाम सभी।